तो गुड मॉर्निंग प्यारे प्यारे बच्चों। तो आज हम स्टार्ट करें हमारा लेक्चर नंबर सेकंड, जिसके अंदर बच्चे हम डिस्कस करेंगे लीनियर मोमेंटम ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स। तो बच्चे हमारे पास क्या होगा, एक सिस्टम होगा पार्टिकल्स का। तो हमें उस वक्त क्या कैलकुलेट करना है बच्चे, लीनियर मोमेंटम कैलकुलेट करना है। जैसे मान लो हमारे पास बच्चे, ये तुम्हारे पास कोई भी एक सिस्टम है तुम्हारे पास, किसका, पार्टिकल का। और पार्टिकल इसके अंदर बच्चे मान लो कितने प्रेजेंट है, एन प्रेजेंट है, ठीक है। और बच्चे मान लो जैसे पहला पार्टिकल यहाँ कहीं होगा जिसका मास m1 होगा, और बच्चे वो v1 वेलोसिटी क्या कर रहा होगा, मान लो मूव कर रहा होगा। यहाँ पे मान लो बेटा कोई दूसरा पार्टिकल है जिसका मास m2 है, और वो v2 वेलोसिटी के साथ क्या कर रहा होगा, मूव कर रहा होगा। इसी प्रकार बहुत सारे पार्टिकल में एक nth पार्टिकल दिखा रहा हूं जिसका मास क्या होगा बच्चे, mn होगा, और जो क्या कर रहा होगा बच्चे, vn वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा होगा। तो हमें क्या कर रखा है, इंडिविजुअली पार्टिकल्स का मास और वेलोसिटी गिवन है। तो बच्चे हम क्या कर सकते हैं, हर एक पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम इंडिविजुअली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो करने के बाद बच्चे क्या करेंगे, हम सभी के सभी पार्टिकलों का लीनियर मोमेंटम ऐड कर देंगे। तो वहां से जो मोमेंटम होगा बच्चे, वो क्या होगा, पूरे के पूरे सिस्टम का ही होगा तुम्हारे पास। क्योंकि सिस्टम को बना कौन रहा है, पार्टिकल से जो बना रहे हैं। तो फिर पार्टिकल का मोमेंटम जोड़ोगे, सबका जोड़ोगे, तो पूरे सिस्टम का ही तो आएगा तुम्हारे पास। तो क्या होगा, मैंने कहा कि मेरे सिस्टम का जो मोमेंटम बच्चे वो क्या है, पी है। जो कितना आने वाला है, पहले पार्टिकल मोमेंटम जोड़ो m1 v1 वेक्टर, दूसरे का जोड़ो m2 v2 वेक्टर, ये बनेगा। इसी प्रकार कहां तक जोड़ो बेटे, n तक जोड़ो, वो कितना बनेगा, mn vn वेक्टर, ये बनेगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब देखो, हमने कहा कि मेरे बॉडी का या सिस्टम का टोटल जो मास है बच्चे, वो क्या है तुम्हारे पास, कैपिटल M है। और उसका जो सेंटर ऑफ मास है वो कितनी वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मान लो vcm वेलोसिटी से मूव कर रहा है तुम्हारे पास। तो बच्चे सेंटर ऑफ मास वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग मैं मेरे सिस्टम का क्या निकालूं बच्चे, लीनियर मोमेंटम निकालूं। तो वो क्या आएगा, mvcm आएगा, नहीं आएगा भी, कितना आएगा, mvcm आएगा। vcm क्या है तुम्हारे पास, सेंटर ऑफ मास की क्या है, वेलोसिटी है सिस्टम की, और m क्या है, बॉडी, पूरे सिस्टम का टोटल मास है। तो बच्चे मैं ये भी लिख सकता हूं भाई, मैंने ये तो p से नोटेशन दी, और दूसरा मोमेंटम क्या लिखता हूं सिस्टम का, m इंटू vcm। तो mvcm ये लिखा है बच्चे मैंने, इज इक्वल टू m1 v1, ये भी तो इसी के बराबर होगा भी, क्योंकि ये भी तो सिस्टम का ही तुम्हारे पास मोमेंटम है, लेकिन ये हमें सेंटर ऑफ मास के अकॉर्डिंग मिला। चलो बच्चे ये राइट कर दिया, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लो, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लो तुम्हारे पास। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट p वेक्टर इज इक्वल टू m vcm। ये मिलेगा नहीं मिलेगा भी, क्योंकि दोनों की क्या है बच्चे, राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड इक्वल मिलेगी ही मिलेगी दोनों इक्वेशन की। तो हम यहाँ पे क्या मिलता है, p वेक्टर इज इक्वल टू m vcm, m vcm। तो ये मिला बच्चे हमें। अब देखो, तो हमने क्या किया, इसका बोथ साइड क्या कर दिया बेटे, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम क्या मिलता है हमें, dp वेक्टर डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू d बाय dt mvcm, ये मिला बच्चे। अब यहां देखो भाई, तो बच्चे मास के अंदर तो चेंज होगा नहीं तुम्हारे पास, क्योंकि मास क्या रहेगा, सिस्टम का कांस्टेंट रहेगा। चेंज किस में होगा, vcm में, उसकी वेलोसिटी में चेंज हो सकता है। तो बच्चे मैंने चेंज के साइन से m को बाहर निकाल लिया, तो क्या लिखा, dvcm डिवाइड बाय में क्या, dt। ये बच्चे किसके बराबर आया, dp बाय dt के बराबर आया। और यहां देखिए आगे क्या मिलता है, m का m रहा। तो बच्चे ये क्या है, इतना इतना तुम्हारे पास, क्या ये चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है, नहीं है तुम्हारे पास। तो इसका मतलब वो एक्सेलरेशन के इक्वल होगी भी तुम्हारे पास। तो मैंने कहा भाई ये सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन के इक्वल होगा, क्या, dvcm बाय में dt। तो मैंने ये राइट कर दिया बच्चे, ये लो dp बाय dt की वैल्यू। अब देखो, चलो अभी dp वेक्टर डिवाइड बाय dt की वैल्यू ये आ चुकी। अब हमने ये पढ़ा था पिछले टॉपिक के अंदर कि बच्चे तुम्हारे पास क्या होगा, MAC जो होगा तुम्हारे पास, वो क्या होगा, बॉडी पे या सिस्टम पे लगने वाले टोटल एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। ये बात हम निकाल के लेके आए थे हमारे लास्ट डेरिवेशन के अंदर। चलो भाई, तो इसका मतलब मैंने यहाँ क्या पुट कर दिया, dp वेक्टर डिवाइड बाय dt इज इक्वल टू बच्चे F एक्सटर्नल।
ये पुट कर दिया बच्चों, मैंने पुट कर दिया अभी, चलो पुट कर दिया। तो अब देखो बच्चे, यदि क्या हो तुम्हारे पास मैं कि मेरे सिस्टम के ऊपर बेटा कोई भी एक्सटर्नल फोर्स ना लग रहा हो, मीन्स वो कितना हो, 0 हो तुम्हारे पास, तो बच्चे क्या होगा, तब मेरे सिस्टम का जो चेंज इन मोमेंटम होगा बच्चे वो भी कितना आएगा तुम्हारे पास, 0 आएगा भी। कितना आएगा, 0 आएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ये टर्म 0 हो गई, तो बच्चे dp बाई dt भी तो 0 आएगा यदि पुट करोगे तो ऊपर वाले इक्वेशन में। चलो पुट कर दिया। अब बच्चे क्या है, चेंज इन लीनियर मोमेंटम 0 आ रहा है, तो इसका मतलब मोमेंटम चेंज ही नहीं हो रहा अभी। मोमेंटम क्या है, कांस्टेंट है ना, तभी तो चेंज नहीं हो रहा अभी। तो बच्चे यहां से मैंने क्या राइट किया, देखिए तो इस इक्वेशन से बच्चे मैंने राइट किया क्या, p जो होगा मेरे बच्चे वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा बच्चे। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल का जो तुम्हारे पास क्या होगा बच्चे, मोमेंटम होगा, वो क्या रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा, रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा। कब, जब बच्चे क्या हो, ये कंडीशन हो, मींस एक्सटर्नल फोर्स लगने वाला कितना हो, 0 हो, उसकी वैल्यू 0 हो, तब ये कंडीशन आएगी तुम्हारे पास। अब मैं ये बात कर लेता हूं, अब मोमेंटम कांस्टेंट है, इसका मतलब बच्चे वो कांस्टेंट वेलोसिटी से तो मूव कर रहा होगा भी, ऐसा ही कुछ होगा भी तुम्हारे पास, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा भी, तभी मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। चलो भी मैं निकाल भी लेता हूं ये बात, देखो कहां से निकालूंगा। बच्चे मैंने क्या किया, मान लो हमने इस इक्वेशन का यूज किया, मान लो बच्चे इस इक्वेशन का यूज किया, ठीक है। अब मान लो इक्वेशन, तुम इसको 3 का नाम दे दो मान लो। अब मैं यहां लिखता हूं क्या, फ्रॉम इक्वेशन 3, फ्रॉम इक्वेशन 3 से देखो बच्चे, तो dp बाई dt तुम्हारे पास कितना है, 0 है, नहीं है तो 0 पुट की, 0 इज इक्वल टू m dvcm। जब मैं ये कंडीशन लेके चल रहा हूं तब मैं काम कर रहा हूं आगे, ठीक है। तो कितना हुआ देखो, डिवाइड बाय में dt, ये हुआ भाई, ठीक है, ये वैल्यू आती है बच्चे। तो 0 आ रही है बच्चे क्या, m की और dvcm बाय में dt की प्रोडक्ट 0 आ रही है, तो इसका मतलब या तो बच्चे m 0 होगा, या बेटे ये वाली टर्म 0 होगी dvcm बाय में dt, या दोनों ही 0 होगी भी, तीनों में से कोई भी एक केस पॉसिबल हो सकता है। अब देखो बेटा, मास तो कभी 0 नहीं हो सकता, सिस्टम लिया है अपने, कोई ना कोई मास तो मिलेगा, तो मास कांट भी 0, तो मास की वैल्यू बच्चे 0 नहीं होगी। तो 0 किसको होना पड़ेगा, कौन 0 रहा होगा यहाँ पे, dvcm डिवाइड बाय में dt, ये 0 रहा होगा। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास जो है सिस्टम का, वो क्या कर रहा है बच्चे, अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं कर रहा, उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसका मतलब चेंज नहीं आ रहा होता भाई, उसकी जो वेलोसिटी रही होगी वो कांस्टेंट ही होगी तुम्हारे पास। क्लियर है। तो इसका मतलब मेरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मूव करेगा किसके साथ बच्चे, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, यदि बच्चे ये कंडीशन हो, मींस एक्सटर्नल फोर्स 0 लग रहा हो तुम्हारे पास। और वैसे भी मोमेंटम कब चेंज होगा भी, जब वेलोसिटी चेंज हो रही हो। तो यहां से बात पता चल रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सॉरी वेलोसिटी कांस्टेंट है बच्चे सेंटर ऑफ मास की। इसका मतलब सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी भाई। कितनी मिलेगी, 0 मिलेगी भाई। वेलोसिटी में चेंज नहीं हो रहा, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कहां से आएगी तुम्हारे पास, नहीं होगी, वो भी 0 होगी। किसकी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल की बात कर रहा हूं, ना कि पार्टिकलों की बात कर रहा हूं। पार्टिकलों की वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगी, जरूरी नहीं है कि वो सबकी कांस्टेंट मिले, उनकी चेंज होगी तुम्हारे पास। आई बात में। और टोटल फोर्स बेटे सिस्टम पे 0 था, ना कि पार्टिकलों पे टोटल फोर्स 0 था, रिमेंबर रखेंगे ये बात, ठीक है। चलिए भाई, ये था बच्चे मेरे पास किसका कंसेप्ट, लीनियर मोमेंटम। और इसी के अंदर तुम्हारे पास क्या आता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो वो यहां से प्रूफ हुआ भाई, यहां से, इससे, ठीक है। तो दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ सिस्टम ऑफ पार्टिकल, ठीक है। और वो कांस्टेंट होगा मोमेंटम कब, जब ये कंडीशन हो जाए भी। ये था बच्चे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, आगे आता है बच्चे हमारे पास एंगुलर स्पीड या वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जिसको बच्चे आप ओमेगा से डिनोट करोगे। किससे डिनोट करोगे बच्चे, ओमेगा से डिनोट करेंगे भाई। देखो अब मैंने कहा कि एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट
एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल या फिर एक बॉडी क्या कर रही है बच्चे, रिवॉल्व कर रही है तुम्हारे पास, ये मैंने बनाई। तो बच्चे उस बॉडी का मैंने क्या लिया, एक पार्टिकल लिया, कहाँ, ए पॉइंट से। तो उस पार्टिकल की ए पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन जो डिस्टेंस थी बच्चे वो मैंने क्या कही, आर कही। क्या कही, आर कही। जब समय dt हुआ, कितना हुआ, dt जब समय हो गया था, उसके बाद मेरा पार्टिकल ए पॉइंट से उठ के कहां पहुंच गया, बी पॉइंट पे पहुंच गया, और कितना एंगल बच्चे वो कवर कर गया, डी थीटा कवर कर गया। ठीक है, मीन स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट उसने ट्रेवल कर ली अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन भाई। ठीक है, अब देखो बच्चे, तो इस केस के अंदर जो तुम्हारी एंगुलर वेलोसिटी होगी बच्चे, वो तुम्हारे पास क्या होगी, डी थीटा डिवाइड बाय डी टी। डी थीटा बाई डी टी हमने थर्ड यूनिट में ही पढ़ी थी। मीन्स क्या होती है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, रेशो होता है किस किस का बच्चे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का और बच्चे टाइम टेकन का। भाई जिस टाइम के अंदर वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुई है। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल इज द रेशो ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम टेकन। ठीक है, अब देखिए बच्चे, अब बात आती है क्या, हाँ एक बात और बता दो बच्चे, ये क्या है तुम्हारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या ये एक वेक्टर क्वांटिटी रहेगी और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो बच्चे कहाँ रहेगी, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन मतलब यहाँ कहीं होगी भाई, यहाँ। लीनियर वेलोसिटी की डायरेक्शन तुम्हें पता है, मोशन की डायरेक्शन में अपोजिट या फिर अलोंग हम दिखाते थे, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ जो डायरेक्शन होगी बच्चे एंगुलर वेलोसिटी की, वो कहाँ होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होगी, रिमेंबर रखेंगे। और एक ऐसा वेक्टर, एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग हो, उसको बोला जाता है बेटे क्या, एक्सियल वेक्टर। एक्सियल वेक्टर मींस वेक्टर है लेकिन डायरेक्शन का एक्सियल मींस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग है तुम्हारे पास। चलिए बच्चे, एसआई यूनिट की बात करता हूं मैं, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी तुम्हारे पास बच्चे, एसआई जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी तुम्हारे पास, देखो थीटा डिवाइड बाय टाइम है ना, थीटा की क्या होती है बच्चे, रेडियन होती है। क्या होती है, रेडियन। डिवाइड बाय में क्या है तुम्हारे पास, सेकंड, तो रेडियन पर सेकंड क्या रही, एसआई यूनिट रही एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की। और बच्चे डायमेंशनल फॉर्मूले की बात करूं तो वो क्या रहेगा तुम्हारे पास, तो बच्चे एंगल का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। तो बच्चे सेकंड टाइम है, टाइम का होगा, टाइम का टी होगा, तो ऊपर कुछ नहीं है, नीचे टाइम हुआ, तो बेटा डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बना, टी की पावर -1 बना। भाई अच्छी से लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हो, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो। m की पावर 0 1, l की पावर 0 1, तो लिखने का कोई फायदा नहीं है, t की पावर -1 डायमेंशनल फॉर्मूला हुआ रियलिटी के अंदर। चलो बच्चे, अब देखो जो हमारी एंगुलर वेलोसिटी है बच्चे, वो तुम्हारे पास क्या क्या हो सकती है, देखो पॉजिटिव भी हो सकती है और बच्चे नेगेटिव भी हो सकती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। पॉजिटिव कब होगी, उस डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन के अंदर हमारा थीटा बच्चे क्या हो रहा हो, इंक्रीज हो रहा हो, मींस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज हो रही हो। और जिस डायरेक्शन में बच्चे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज हो रही हो, उस डायरेक्शन में एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी तुम्हारे पास, नेगेटिव होगी बच्चे। क्या होगी, नेगेटिव होगी। चलिए जी, इसके बाद आता है बच्चे हमारे पास क्या, वेक्टर रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी या लीनियर स्पीड एंड एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, मींस बच्चे आपने क्या बताना है, वेक्टर रिलेशन बताना है किस किस के बीच में बेटा, लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में। चलो बताते हैं बच्चे क्या रहेगा। अब मैंने क्या कहा, भी एक बॉडी ली जो क्या कर रही है, एक्सिस रोटेशन के अबाउट ऐसे घूम रही है तुम्हारे पास। चलो मैंने ले ली, ठीक है, मैं यहाँ बना रहा हूँ जो भी होगी तुम्हारे पास। ठीक है, ये एक्सिस रोटेशन दिखा रहा हूँ मैं यहाँ पे। चलो बच्चे, अब मैंने क्या लिया, इस बॉडी का एक पार्टिकल ले लिया, मान लो ए पॉइंट के ऊपर, यहाँ ए पॉइंट पे एक पार्टिकल लिया जिसकी बच्चे एक्सिस रोटेशन डिस्टेंस कितनी है, मान लो r है, कितना है, r वेक्टर लगा दीजिए। ठीक है, आफ्टर टाइम dt वो ए पॉइंट पे रखा पार्टिकल या पड़ा पार्टिकल कहां पहुंच गया बच्चे, बी पॉइंट पे पहुंच गया। कितने समय में बच्चे, dt समय में कितने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के साथ, d थीटा के साथ।
तो बच्चे ए से बी जो उसने डिस्टेंस ट्रेवल की ना, लीनियर डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ या डिस्प्लेसमेंट बोल, वो कितना होगा तुम्हारे पास, डी आर वेक्टर बोल दो। कितना बोल दो बच्चे, डी आर वेक्टर हमने बोल दिया यहाँ पे। चलो भाई बोल दिया तो अब देखो बच्चे, हाँ याद रहे ए से बी यदि डिस्प्लेसमेंट निकालो डिस्टेंस निकालो सेम आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि बच्चे ए से बी जो मैं एक कर्व पाथ ले रहा हूँ बेटा, वेरी वेरी स्मॉल इंटरवल में ले रहा हूँ, तो स्मॉल इंटरवल बेटा छोटा सा ही पार्ट कवर करेगा वो। मान लो बेटा सिर्फ यहां से लेके यहां तक का कवर कर गया, ये आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेट लाइन की तरह ही दिखेगा। तो डिस्टेंस भी यही, डिस्प्लेसमेंट यही, स्मॉल इंटरवल मिल जाए dt के अंदर। तो मैं जूम करके दिखा रहा हूं तुम्हें, ये मान लो तुम्हारे पास, ठीक है, क्योंकि भाई ये बिल्कुल इतना सा बनाऊंगा दिखने वाला नहीं है, तो इसलिए मैंने वो बनाया नहीं तुम्हारे पास, ठीक है। चलो बच्चे अब देखो, तो यहां से मैं बात करूं बच्चे, तुम्हारे पास जो डी आर वेक्टर जो होगा बच्चे, वो किसके बराबर आएगा तुम्हारे पास, डी थीटा क्रॉस में आर वेक्टर के बराबर आएगा, ठीक है। आपने पढ़ा था एंगल जो होता है बच्चे वो किसके बराबर होता है, आर्क बाय रेडियस के बराबर होता है, आर्क बाय रेडियस के बराबर होता है। एंगल कितना यहाँ पे डी थीटा है, आर कितनी बच्चे डी आर है, और रेडियस कितनी बच्चे आर ली हुई है। बना नहीं बना, तो इससे मैंने वेक्टर फॉर्म में ये वाला रिलेशन राइट कर दिया। अब बच्चे क्या किया, इसके दोनों तरफ मैंने डिफरेंशिएशन कर दिया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम डेरिवेटिव कर दिया। तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी थीटा डिवाइड बाई डी टी मल्टीप्लाई बच्चे आर कांस्टेंट। आर का नहीं होगा क्योंकि बच्चे आर का तुम्हारे पास आर क्या कांस्टेंट मान ली मैंने, ठीक है भाई, यही होगी तुम्हारे पास हर बार, ठीक है, वो चेंज नहीं होगी। या भी ये बोल सकते हो कि इस इक्वेशन को बेटा मैंने बोथ साइड किससे डिवाइड कर दिया, dt से डिवाइड कर दिया, तो वो मैंने यहाँ बना रखा है। अब बच्चे ये क्या है, पोजीशन के अंदर चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये श्योर है तुम्हारे पास। आर क्या थी, पोजीशन थी ना एक्सियल रोटेशन से मेरे पार्टिकल की जो एक पॉइंट पे रखा हुआ था, तो उसके अंदर टाइम के साथ चेंज होगा बच्चे, वो क्या होगा, उसकी लीनियर वेलोसिटी के बराबर ही तो होगा। उसी के बराबर रखा हमने, चेंज इन पोजीशन इज कॉल्ड वेलोसिटी, इज कॉल्ड वेलोसिटी इज इक्वल टू डी थीटा बाई डी टी। बच्चे अभी भी पढ़ गए तुम्हारे पास, क्या था, ओमेगा था ना, ओमेगा क्रॉस आर वेक्टर। तो ये आया बच्चे वेक्टर रिलेशन। यदि बच्चे आर की वैल्यू में जीरो कर दूं, क्या कर दूं, जीरो कर दूं, उस समय बच्चे मेरी लीनियर वेलोसिटी रहेगी। पुट करना यहाँ पे आर की वैल्यू जीरो, तो वी कितना होगा तुम्हारे पास, जीरो होगा, नहीं होगा। आर जीरो का मतलब क्या है कि ये एक्सियल रोटेशन है, पहले आर डिस्टेंस पार्टिकल रखा था, अब की बार वो आर इतनी कम कर दी गई कि वो जीरो ही हो गई, और वो पार्टिकल कहाँ लाई कर रहा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे लाई कर रहा है, तभी तो आर जीरो होगी भाई, कोई डिस्टेंस नहीं है एक्सियल रोटेशन से। यहाँ पे देखो बिल्कुल उंगलियां मैंने ऊपर रख दी है, पार्टिकल है तुम्हारे पास, तो उस केस में बच्चे पार्टिकल की लीनियर वेलोसिटी कितनी आएगी, देखो ये आएगी भाई, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि क्या कह सकते हैं भाई कि एक्सिस ऑफ रोटेशन पे रखा पार्टिकल रेस्ट पे होगा, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी कितनी आ रही है, जीरो आ रही है, इस रिलेशन से। ये बात हम बोल सकते हैं बच्चे। चलो भाई ये टॉपिक खत्म हुआ। इसके बाद बच्चे हम आते हैं तुम्हारे पास एंगुलर एक्सेलरेशन के ऊपर। इसके बाद बच्चे बात आती है किसकी, एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसको बच्चे हम अल्फा से डिनोट करें। किससे डिनोट करेंगे बच्चे, अल्फा से। तो लीनियर एक्सेलरेशन क्या पढ़ी थी, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर वेलोसिटी पढ़ा था, नहीं पढ़ा था भाई। सेम वे में इसको बोलेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। और बच्चे राइट करना हो तो राइट कैसे करोगे, डी ओमेगा डिवाइड बाय डी टी, और डी ओमेगा बाय डी टी क्या है, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद टाइम ही है यहाँ पे। तो बच्चे यहाँ देखिए ओमेगा की, ओमेगा क्या पढ़ के आए थे अभी भी, डी थीटा बाय डी टी पढ़ के आए थे, नहीं पढ़ के आए थे, पढ़ के आए थे। इसको बच्चे क्या पुट कर दो, यहाँ पुट कर दो, ठीक है। सारे टर्म वही हैं, एक्सेलरेशन वही है, डिस्प्लेसमेंट वही है, वेलोसिटी वही है, लेकिन नाम के आगे बच्चे क्या लग गया, एंगुलर लग गया। वो जब तुम पढ़ रहे थे यूनिट नंबर सेकंड में और थर्ड में, वो बच्चे क्या थी, लीनियर थी सारी, लीनियर एक्सेलरेशन, लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर वेलोसिटी,
वो ये थे लीनियर मोमेंटम। लेकिन यहाँ पे नया वर्ड क्या जुड़ गया बच्चे, एंगुलर। एंगुलर वर्ड कब बोलते हैं हम, जब बॉडी कहाँ घूम रही हो, सर्कल में घूम रही हो। तो एंगुलर वर्ड जहां भी लगाओ तो समझ जाना कि बेटा वो रोटेटिंग बॉडी की बात कर रहा है तुम्हारे पास भी, ऐसी बॉडी की बात कर रहा है जो सर्कल में रिवॉल्व कर रही होगी। ठीक है, चलो भाई अब आगे देखिए बच्चे क्या रहता है। हाँ, ये वाला बेटा यहाँ पुट करना, अल्फा वेक्टर इज इक्वल टू डी बाय डी टी। ओमेगा की वैल्यू क्या पुट की, डी थीटा बाय डी टी पुट की। अब बच्चे डी बाय डी टी क्या है, फर्स्ट डेरिवेटिव है, एक डेरिवेटिव बाहर भी हो रहा है, मतलब डबल चेंज हो गया ना, डबल डेरिवेटिव हो गया। अभी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव कह सकते हैं हम इसको। और लिखने का जो तरीका रहता है वो क्या रहेगा, डी स्केयर डी बाय में डी टी स्केयर, ये बनेगा मेरे बच्चे, बनेगा नहीं बनेगा। ठीक है, और बेटा एंगुलर एक्सेलरेशन भी तुम्हारे पास क्या बच्चे, एक वेक्टर क्वांटिटी ही है ये भी। और बच्चे क्या रहेगी इसकी, जो एसआई जो यूनिट रहेगी बच्चे वो क्या रहेगी, एसआई यूनिट की मैं बात कर लेता हूं बच्चे। एसआई यूनिट क्या रहेगी देखो, तो डी ओमेगा बाय डी टी था, मींस एंगुलर वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी की क्या थी ऐसे यूनिट, रेडियन पर सेकंड थी ना, और टाइम की वजह से क्या रहेगी, सेकंड रहेगी। तो बेटा सेकंड 2 नहीं बन गई तो क्या बनी, रेडियन पर सेकंड स्क्वायर क्या बनी बच्चे, एसआई यूनिट बनी एंगुलर एक्सेलरेशन की। और डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो मेरे बच्चों, क्या आएगा, रेडियन का तो होता ही नहीं भी, एंगल है ना। अभी सेकंड का तो होगा, फिर टाइम है, टाइम के लिए क्या लगा, टी लगाएंगे, पावर 2 है लगा दी। लेकिन ऊपर लेके जाओगे तो -2 होगा ना, क्योंकि पैर में पड़ा है ना सेकंड है तुम्हारे पास। ठीक है, नीचे रख है तुम्हारे पास डिनोमिनेटर में, तो ऊपर लेके जाओगे तो -2 पावर हो जाएगी। ये डायमेंशन फॉर्मूला हुआ मेरे बच्चे। ठीक है, हाँ एक बात और बोल दूं कि बेटा जिस डायरेक्शन के अंदर एंगुलर वेलोसिटी बच्चे क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, क्या हो रही हो, इंक्रीज हो रही हो, तो उस डायरेक्शन के अंदर बच्चे अल्फा आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और जिस डायरेक्शन के अंदर अल्फा की वैल्यू बच्चे डिक्रीज हो, सॉरी ओमेगा की वैल्यू मींस एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही हो, तो वहां पे तुम्हारा जो क्या होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन होगी वो क्या मिलेगी बच्चे, आपको नेगेटिव मिलेगी। क्या मिलेगी, नेगेटिव मिलेगी बच्चों। ठीक है, इसके बाद बात आती है बच्चे तुम्हारे पास टोर्क्यू। क्या आता है, टाओ, या दूसरा नाम बच्चे क्या रहेगा, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। मोमेंट ऑफ मोमेंटम देखो बच्चों क्या है, टॉर्क। ठीक है, टॉर्क, टॉर्क या टॉर्क प्रोनाउंसिएशन तुम्हारे हाथ में है, वैसे टॉर्क होता है बच्चे, क्या होता है, टॉर्क। ठीक है, अब वैसे टॉर्क क्यू भी बोल देते हैं कहीं, तो टॉर्क भी बोल देते हैं, टॉर्क भी बोल देते हैं, बस स्पेलिंग सही होनी चाहिए आपकी। टॉर्क, टॉर्क बोल रहे हैं बच्चे हम। ठीक है, डिनोट किससे होगा बच्चे, टाउ से। किससे होगा, टाउ से, TAU, TAU टाउ। ठीक है, क्या ऐसी रिप्रेजेंटेशन रहेगी बच्चे, टाउ। ठीक है, तो टॉर्क, टॉर्क की नोटेशन हमने बता दी बच्चे। ठीक है, टॉर्क बोल दो इसको। ठीक है, वैसे आर साइलेंट रहता है लेकिन टॉर्क बोल रहे हैं हम यहाँ पे। देखो बच्चे क्या होता है, देखो जब हम क्या करते हैं किसी बॉडी के ऊपर सिंपल फोर्स लगाते हैं, तो बच्चे वो तुम्हारे पास क्या कर रही है, मान लो मूव कर रही है, उसके अंदर एक्सेलरेशन आ रही है मान लो, तो बच्चे वो कैसे कहाँ मूव करेगी, लीनियर मोशन में मूव करेगी ना तुम्हारे पास, ट्रांसलेशनल मोशन होगी उस समय, उसके बाद ट्रांसलेशनल मोशन होगी। इसी वे में बच्चे आप क्या करते हो, एक रोटेटिंग बॉडी के ऊपर, ठीक है, मतलब रोटेशनल मोशन के अंदर आप फोर्स अप्लाई करते हो किसी बॉडी पे। ठीक है, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर। अब मान लो तुम्हारे पास यहां एक्सिस ऑफ रोटेशन है मान लो, ठीक है, चलो मैं यहां बोल रहा हूं, ये एक्स एक्सिस हुई, ये वाई एक्सिस हुई। मान लो बच्चे यहां एक्सिस रोटेशन मान लो यहां है तुम्हारे पास, या बना रहा हूं मैं तुम्हारे पास, क्लियर है, ये एक्सिस रोटेशन बाहर की तरफ है। ठीक है, ये अंदर की तरफ लगा, अंदर की तरफ है, चलो ये मान लो, तो उसको बेटा मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मान लो यहाँ, तो मेरा पार्टिकल बेटा यहाँ है, तो कितने डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे। ठीक है, ये एक्सिस रोटेशन होगी तुम्हारे पास, एक्सिस ऑफ रोटेशन से मेरे पार्टिकल डिस्टेंस मैंने क्या मान ली, आर मान ली।
तो इस पी पॉइंट पे पड़े पार्टिकल के ऊपर जो आप फोर्स लगाओगे, ठीक है, तो उसके कारण बेटे तुम्हारे पास क्या करे, सर्कल के अंदर मूव करे, और वो फोर्स इसके अंदर बेटा क्या प्रोड्यूस करेगा, मान लो एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है उसने इसके अंदर। तो बच्चे उस समय एक नई क्वांटिटी आती है जिसको हम टॉर्क बोलते हैं, वो किसके बराबर होगी तुम्हारे पास है, उस पॉइंट पे लगने वाला फोर्स मल्टीप्लाई में उस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। तो बच्चे कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो जिस प्रकार से लीनियर मोशन के अंदर फोर्स होता है उसी प्रकार से एक्सेलरेट करने के लिए, उसी प्रकार से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए या एक्सेलरेट करने के लिए बॉडी को रोटेशनल मोशन के अंदर बच्चे क्या होता है, टॉर्क होता है। क्या होता है, टॉर्क होता है। तो देखो, तो इस पी पॉइंट के ऊपर मान लो हमने क्या किया बच्चे, यहां फोर्स लगाई, ये एफ मेरी फोर्स थी, यहां लगा दी मैंने भाई, ठीक है। अब देखो, तो अब मेरे को निकालना हो क्या, मोमेंट ऑफ फोर्स। भाई इस फोर्स ने कितना मोमेंट करवाया है, ठीक है, कितना घुमा दिया, तो कितने फोर्स से घुमा दिया, तो वो निकालने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, एक नई क्वांटिटी लेनी पड़ेगी, इसका नाम टॉर्क रहेगा। वो किसके इक्वल होगी, दोबारा बता रहा हूं डेफिनेशन कि टॉर्क इज इक्वल टू द, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल, ठीक है, एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है ना, उसी पॉइंट की आपने क्या लेनी है बच्चे, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है। उसको यहाँ पे लिखा कैसे जाएगा मैथमेटिकली, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस में एफ, आर क्रॉस में एफ। अब मान लो ये मेरी आर है, तो बच्चे आर तो मैंने इस तरफ लिया ना, ऐसे लिया है, मान लो मतलब इस तरफ है मेरा आर, ठीक है, डायग्राम मैंने यहाँ दिखा रखा है, तो ऐसे है पोजीशन मेरी, ऐसे है। तो बेटे पोजीशन वेक्टर या जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, और क्या मेरा फोर्स, उनके बीच का एंगल कितना लिया मैंने, थीटा लिया। ये वाला एंगल नहीं होगा उनके बीच, कभी ये सोचो, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन वहां पे ये वाली ले रहा हूं मैं, ठीक है, और यहाँ ये वाली है, तो डायरेक्शन के बीच में एंगल होता है तुम्हारे पास, ठीक है। तो डायरेक्शन दोनों की ऐसे है। यदि वेक्टर आप यहाँ बनाते ना, इस तरफ बनाते एरो हेड, तो आप ये वाला एंगल लेते भाई तुम्हारे पास, ठीक है। चलो भी, तो बच्चे डॉट को जब भी, ओ सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम ओपन करें तो क्या आता है, आर एफ साइन थीटा आता है बच्चे, आर एफ साइन थीटा आता है। जब भी हम क्या करते हैं, घर पे किसी भी डोर को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं, तो कभी भी आपने बेटा देखा होगा, तो उस समय बेटा वो क्या करता है तुम्हारे पास, ये बात करूं, देखो जैसे ऐसे डोर है, तो आप फोर्स यहां लगाते हो, लगाते हो नहीं लगाते, ठीक है, सही बताना भी, नहीं लगाते, लगाते हैं भाई, ठीक है। तो यहां फोर्स लगाया मैंने, तो मेरा दरवाजा ऐसे मान लो ओपन या क्लोज जो भी हो रहा है तुम्हारे पास, ऐसे होता है। तो फोर्स कैसे लगाते हो, ऐसे लगाते हो, बिल्कुल परपेंडिकुलरली। कैसे लगाते हो, परपेंडिकुलरली। तो इस पॉइंट पे लगाया ना आपने, तो कहां घूम रहा होगा वो, जो तुम्हारे पास जहां पे हमारा क्या होगा, फिक्स होगा वो डोर तुम्हारे पास, उसको एक्स रोटेशन मान के वो घूम रहा होगा तुम्हारे पास। ऐसे ही होता है, घर का दरवाजा भी देख लो भाई, ठीक है, देख लो आसपास में कहीं मिलेगा। तो ये जो हुई तुम्हारे पास एक्स रोटेशन हुई ना, तो दरवाजा ऐसे घूम रहा है, देखो ऐसे घूमेगा ना, ठीक है। तो बेटे ये वाला जो एंड होगा जहां पे वो अटैच होगा, क्या होगा, एक्स रोटेशन का काम करेगा। तो यहां मैंने फोर्स लगाया, तो इस पॉइंट पे लगाया मैंने फोर्स। अब इस पॉइंट की मेरी एक्सिस रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो मैं नोट कर ली, उन दोनों की प्रोडक्ट कर दी, फोर्स की और परपेंडिकुलर डिस्टेंस की, वो मेरा टॉर्क की हुआ। तो बच्चे कभी भी आप दरवाजे को ओपन करते हो, आप ऐसे नहीं ओपन करते, ऐसे वो बिल्कुल हमेशा क्या लगाते हो, परपेंडिकुलरली ही फोर्स लगाते हो दरवाजे के सरफेस के ऊपर। क्यों भाई, ऐसे लगा लो, ऐसे, यदि ऐसे लगाओगे तो उस समय वो दरवाजा ओपन नहीं होगा, वहां पे टॉर्क ही नहीं लगेगी भाई। क्यों नहीं लगेगी वो भी बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो भाई यहीं से ही क्यों खुल रहा है, ठीक है, यहाँ सब जगह ताकत कम लगती है, आसानी से खोलता है। अब थोड़ा टेढ़ा फोर्स लगा दो तो बेटा आसानी से वो डोर ओपन या क्लोज नहीं होगा। तो आसानी से कब होगा, जब आप क्या लगाते हो, परपेंडिकुलरली फोर्स लगाते हो। तो यहाँ देखो कैसे हुआ। अब यदि मैं बात करूं, सबसे पहले डायरेक्शन की बात कर लेता हूं, चलो ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी, टॉर्क क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, और इसकी जो डायरेक्शन रहेगी वो कहां रहेगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग ही रहेगी। वो डाउनवर्ड भी हो सकती है और अपवर्ड भी हो सकती है डायरेक्शन टॉर्क की। कैसे होगी, कैसे डिटरमाइन करेंगे, बाय यूजिंग
राइट हैंड थंब रूल, ठीक है, इस रूल से बच्चे, ठीक है। अब ये क्या होगा, तुम्हारे पास अंगूठे को हमेशा अपने एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ सेट करना है। चलो ठीक है, ये अपने आप सेट हो जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में आपकी घूम रही होगी ना बॉडी, उस डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को ऐसे लपेटिए, इस प्रकार, ठीक है, ऐसे लपेटोगे आप। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में अंगूठा सेट होगा, अपवर्ड हो रहा है या डाउनवर्ड है, वो बच्चे किसकी डायरेक्शन होगी, तुम्हारे पास टॉर्क की डायरेक्शन होगी। किसकी होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास ये एक्सियल रोटेशन है और यहां बॉडी ऐसे रिवॉल्व कर रही है, मान लो इस ऐसे ऐसे रिवॉल्व कर रही है तुम्हारे पास, ठीक है। ये एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी बच्चे, क्या होगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गई। चलो ठीक है, अब क्या है, बॉडी कैसे रोटेट करिए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, ध्यान से देख लो भाई, मेरे ख्याल से तो एंटी क्लॉकवाइज रिवॉल्व कर रही है। तो फिंगरों को करो ऐसे भाई, अब ये ऐसे है, ठीक है। अब चित्र में तो मैं ऐसे खड़ा यही बनाऊंगा, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे घूम रही है, ठीक है, इस प्रकार घूम रही है। चलो करो भाई सेट, किया सेट, ठीक है। देखो उंगलियों को उसी तरह मोड़ा मोड़ा, अंगूठा कहाँ आ रहा है, ऊपर की तरफ आ रहा है, और मेरा ऐसे होगा ना तो ऊपर की तरफ आ रही है, कहाँ आ रही है, ऊपर की तरफ। देखो उंगलियां ऐसे है, तो ये देखो कौन सी मोशन होगी तुम्हारे पास, एंटी क्लॉकवाइज है भाई। कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज। तो बेटा मेरा जो अंगूठा आ रहा है वो ऊपर की तरफ आ रहा है, तो इसका मतलब जो डायरेक्शन होगी टॉर्क की, वो कहाँ होगी बच्चे, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है, अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन के लोग तो एक्सियल वेक्टर हुआ भाई, कौन, टॉर्क तुम्हारे पास। यदि हमारी बॉडी क्या करती है बच्चे, इस डायरेक्शन में मूव ना करती, मतलब क्लॉकवाइज घूम रही होती तुम्हारे पास, ऐसे मूव कर रही होती, ठीक है, ऐसे क्लॉकवाइज है, तो उस समय देखो भाई, अब की बार अंगूठा कहाँ जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है, ऐसे घूम रही है ना, देखो डाउनवर्ड जा रहा है, कहाँ जा रहा है, डाउनवर्ड। ये अपवर्ड था पहले वाले केस में, अब जो अंगूठा कहाँ रहा है, डाउनवर्ड आ रहा है, तो अब टॉर्क की डायरेक्शन रहेगी, वो कहाँ रहेगी बच्चे, डाउनवर्ड रहेगी, टॉर्क की डायरेक्शन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन। स्क्रू देखा हुआ आपने, जो भी पेच होता है, नट होता है हमारे पास घर के अंदर, जब भी हम उसको खोलते हैं, ठीक है, तो जैसे आप उसको खोल रहे हो तो वो तो रोटेशन की डायरेक्शन होगी। अब वो मूव कहाँ कर रहा है, ऊपर की तरफ कर रहा है, नीचे की तरफ कर रहा है, वो टॉर्क की डायरेक्शन होगी तुम्हारे पास। किसकी डायरेक्शन होगी, टॉर्क की डायरेक्शन होगी तुम्हारे पास। अब जैसे भी आप क्या करते हो, उसको कहते हैं भाई बंद कर दो भाई नट को, ठीक है, भाई पेज को बंद कर दो, तो हमेशा नीचे की तरफ क्या होता है, वो जाता है तुम्हारे पास। मतलब टॉर्क कहाँ लग रहा है बच्चे, नीचे की तरफ लग रही होती है, कहाँ लग रही होती है, नीचे की तरफ लग रही होती है। और उस समय जो नट घूम रहा होता है बच्चे, वो तुम्हारे पास कैसे घूम रहा होता है, क्लॉकवाइज घूम रहा होता है। ध्यान से करके देख लेना भी कभी, ठीक है। अब देखो बच्चे, तो ये था टॉर्क का फंडा। तो जब भी आप क्या करते हो, किसी भी दरवाजे को, डोर को ओपन या क्लोज करते हो बेटा, वहां पे टॉर्क काम करती है, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से कुछ डिस्टेंस के ऊपर आप फोर्स लगाते हो, तो चलो वहां हो गया। और जब भी आप क्या करते हो, कभी भी किसी भी बोतल का क्या करते हो बेटा, वो ढक होता है, उसको ओपन करते हो, तो वहां भी तो टॉर्क की काम कर रही है। देखो आप बॉडी को ऐसे ऐसे लगा रहे हो, फोर्स लगा रहे हो, नहीं लगा रहे, ये उंगली वहां धकेल रही है और ये वहां धकेल रहा है, तो वो भी बच्चे टॉर्क ही है। लेकिन वो कैसे निकालोगे, वो आप निकालोगे बच्चे क्या, दोनों फोर्सों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई में आइदर फोर्स, ये रहेगा। और इसका कंसेप्ट हम यूज भी करेंगे हमारी +2 क्लास के अंदर। इसके बाद देखो बच्चे, कब मैक्सिमम फोर्स लगेगा और कब मिनिमम फोर्स लगेगा, मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स, सॉरी फोर्स नहीं, टॉर्क की बात कर रहे हैं, कब लगेगा। इससे पहले मैं इसकी एसआई यूनिट की बात कर लूं भाई, कर लो सर, जरूरी है करनी भाई, करो बच्चे। क्या रहेगी एसआई यूनिट भाई, डिस्टेंस है ना मीटर रहेगी, फोर्स है ना न्यूटन, तो न्यूटन मीटर क्या रहेगी, एसआई यूनिट रहेगी किसकी बच्चे, टॉर्क की। और डायमेंशन फॉर्मूला तुम्हें अच्छे से निकालना आता होगा। आर का क्या होता है, एल होता है, फोर्स का क्या होगा बच्चे, M L T-2, तो क्या हुआ, ML2T। अरे ये तो वैसा वैसा ही आ गया जैसा जैसा वर्क का था भाई, एनर्जी का था, सेम आया नहीं आया, लेकिन क्वांटिटी अलग है भाई। वो वर्क था, एनर्जी थी, ये क्या है तुम्हारे पास, टॉर्क है। डायमेंशन फॉर्मूला सेम है, बट ऐसा यूनिट भी डिफरेंट है दोनों की भाई। चलो भाई, तो अब देखते हैं कब मैक्सिमम फोर्स टॉर्क लगेगा और कब मिनिमम लगेगा तुम्हारे पास, ठीक है। अब जैसे मान लो ये था, मैंने टॉर्क इस फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ा, एक यहां, ये कौन सा होगा, F sin थीटा, और ये कौन सा होगा, F cos थीटा, ऐसे ही होगा ना, ठीक है। ये तो कहां हो गया,
ये वाली डोर थी, ठीक है, ऐसे ओपन कर रहे हो, ऐसे क्लोज कर रहे हो, ठीक है, तो दरवाजे पे ऐसे कभी फोर्स लगा के उसको ओपन क्लोज किया है, उसका दीवार में घुसेड़ रहे हो भाई तुम, दीवार में थोड़ा जाएगा वो भाई, दीवार में एंटर नहीं करेगा, हमें तो भाई क्लोज ओपन करना था, ठीक है, तो इसका मतलब ये जो तुम काम कर रहे हो ना बेटा, क्या कर रहे हो, उस पार्टिकल पे जो उसकी डिस्टेंस है ना एक्सेलरेशन, उसी के अलोंग फोर्स लगा रहे हो, ठीक है, यहां होगी डिस्टेंस, तुम फोर्स भी ऐसे लगा रहे हो तो उसी के अलोंग हो गया भाई, ठीक है। चलो भाई, अब सबसे पहला केस मैं लेता हूं, जब थीटा की वैल्यू 0 हो, तो उस समय थीटा की वैल्यू 0 कब होगी, जब तुम, अभी मैं एक केस वाला बता रहा था, ठीक है, मींस आर के बीच में और एफ के बीच में कोण कितने का हो, 0 डिग्री हो, तो उस समय बच्चे टॉर्क जो होगा वो कितना आएगा, आर एफ साइन 0 डिग्री आएगा, और साइन 0 होता है, तो पूरी टर्म कितनी हुई तुम्हारे पास, 0 हुई, क्या हुई, 0 हुई। चलो भाई, ये मिनिमम टॉर्क है बच्चे, क्या है, मिनिमम टॉर्क है। और यदि हम आर की वैल्यू 0 ले ले तो भाई, आर की वैल्यू 0 का मतलब क्या है कि एक्स जो रोटेशन पे जाके फोर्स लगा रहे हो, अभी दरवाजा बंद करना तो एक्स रोटेशन थोड़ा बंद करनी है हमने, ठीक है, तो वहां पे टॉर्क की वैल्यू फिर 0 भाई, दरवाजा बंद होगा, दरवाजा बंद नहीं होगा भाई, ठीक है, तो बच्चे वहां ये रख लो, यहां रख लो, कोई बात नहीं, यहां रख लो, तो टाउ कितना आया, 0 आया, नहीं बंद होने वाला भाई, ठीक है, ना ही क्लोज होगा ना ही ओपन होगा भी, दोनों ही काम नहीं होगा, ऐसा कर रहे हो तो गलत बात है, ठीक है। चलो भाई, अब बच्चे लास्ट स्पेशल केस में लेता हूं, यदि मैं 90 का एंगल बना के लगा दूं, मींस अभी थोड़ी देर पहले बुक के साथ समझाया था, अबे ऐसे, ठीक है, ऐसे लगा रहे बिल्कुल, अबे खुला, ये देखो ऐसे होगा, तो उस समय थीटा की वैल्यू कितनी होगी, 90 डिग्री होगी, तो थीटा 90 का मतलब क्या है, टाउ आर एफ साइन 90, और साइन 90 कितना था, 1 होता है, मैंने खत्म कर दिया, तो आर एफ, तो ये बेटा मैक्सिमम टॉर्क क्यू है, तो इसीलिए तो हम क्या करते हैं, दरवाजे के बिल्कुल क्या करते हैं, उसके एंड के ऊपर, मतलब यहाँ वो भी थोड़ा सा वो लगा दो, तुम्हें पता होगा इस प्रकार का, उसको ओपन या क्लोज करने के लिए होती है ना, वो जो भी तुम्हारे पकड़ने वाली होती है, जो भी तुम अलग अलग नाम बोलते हो, तो वो ऐसे लगी होती है ना बिल्कुल किनारे के ऊपर, तो परपेंडिकुलरली फोर्स लगा रहे हो भाई, मैक्सिमम लगा रहे हो, जोर कम आ रहा है, ताकत कम लग रही है, एनर्जी कम वेस्ट हो रही है, इसका मतलब, चलो भाई ठीक है, जो भी हो रहा है, आगे देखो बच्चे, ये हुआ, इसके बाद में हम बात करते हैं तुम्हारे पास क्या, टॉर्क्यू in terms of rectangular component, बहुत टॉपिक लिख चुके हैं, मैं रफ कर दे सबको। चलो, क्या बच्चे, टॉर्क्यू इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, टॉर्क्यू इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो देखो कैसे करेंगे। देखो बच्चे, तो बच्चे टॉर्क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ वेक्टर होता है, अभी भी पढ़ा जस्ट, ये हो गया। देखो भाई, तो बच्चे टाउ को तोड़ो भाई, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट में क्या लिखोगे, एक्स एक्सिस के अलोंग टाउ का टुकड़ा मान लो टाउ एक्स, और वाई एक्सिस के मान लो टाउ वाई, और बेटे जेड एक्सिस के अलोंग क्या मान लो, टाउ जेड मान लो, तो मींस तुम टाउ को कैसे लिख रहे हो, ऐसे लिख रहे हो, टाउ एक्स आई कैप, टाउ वाई जे कैप, और टाउ जेड के कैप, ऐसे लिख रहे हो। चलो भी लिख दिया मैंने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट की फॉर्म में, ये लिख दिया बच्चे। आर क्या डिस्टेंस है ना, तो डिस्टेंस लिखो, एक्स आई कैप लिख चुके बहुत बार, वाई जे कैप और जेड के कैप। एफ को और लिखो भाई, क्या लिखोगे, एफ एक्स आई एफ वाई जे और एफ जेड के कैप, ये लिख दिया बच्चे, ठीक है। इन सब वैल्यूज को यहां पुट करना है एक बार, देखो क्या आता है। मान लो पहले हमने टाउ की वैल्यू पुट करी, क्या है तुम्हारे पास, टाउ एक्स आई प्लस टाउ वाई जे प्लस टाउ जेड के कैप इज इक्वल टू, रखो बच्चे आर वैल्यू, आर की है तुम्हारे पास क्या, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये रखी बच्चे, ओके, क्रॉस का साइन डाल दिया। फिर एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू ये है, ठीक है, रिमेंबर रखना, मैं ये लिख रहा हूं यहां पे, तो क्या है तुम्हारे पास, देखो एफ एक्स आई प्लस एफ वाई जे प्लस एफ जेड के, अबे ये तो क्रॉस प्रोडक्ट करनी है भाई दो वेक्टरों की,
तो वो तो सर ने रूल बताया हुआ था भाई, एक ऐसा ऐसा बॉक्स बना लो, वहां पे आई जे के कैप लिख लो और फिर उनके कंपोनेंट लिख लेते रहो नीचे, उनके सिखाया हुआ था। चलो वैसे ही करते हैं भाई। चलो बच्चे, ये लगाया अभी बॉक्स तुम कह रहे हो, डिटरमिनेंट होता है वैसे ही है, नॉट अ बॉक्स। चलो आई, पहले जो टर्म है बेटा, पहला क्वांटिटी ये देना है आर थी, तो इसके आई जे के कैप के आगे वाले में इसे कोफिशिएंट राइट करो पहले। यहाँ आई के, आई वाला क्या है, एक्स है, वाई वाला जे वाला क्या है, वाई है, जेड के वाला क्या है, जेड है। फिर सेकंड वाली टर्म की बारी आती है, वो ये वाली है तुम्हारे पास। लिखो फिर क्या रहता है, एफ एक्स, एफ वाई, एफ जेड, ये रहा। चलो बच्चे ओपन करो अब इसको। क्या होता है, पहले सिखाया हुआ है आई, आई वाली रो काट दो, आई वाला कॉलम काट दो, दोनों काट दिए। आई वाला ठीक है, ये भी और ये भी कैंसिल आउट। तो इसकी इससे करोगे कि वाई एफ जेड, फिर माइनस में इसकी माइनस जेड एफ वाई, ये हुआ भाई। फिर माइनस, फिर जे कैप, मतलब ये वाला। अब इसकी बारी आई, तो इसकी रो छोड़ दो और इसे कॉलम छोड़ दो, कौन सा बचा, ये वाला और ये वाला बचा ओनली। लिखो पहले ऐसे मल्टीप्लाई माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई। लिखो एक्स की एफ जेड से एक्स एफ जेड हुआ, माइनस जेड की एफ एक्स से जेड एफ एक्स हुआ, हो गया भाई। ठीक है, फिर बच्चे इसकी के कैप की बारी आई, तो ये प्लस में होगा, प्लस के कैप, प्लस के कैप राइट कर दिया। अब ब्रैकेट, फिर बच्चे इसकी रो छोड़ दो, के वाले की रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दो, सिर्फ ये वाले बचे ना ओनली, ये वाले बचे, करो राइट। ऐसे मल्टीप्लाई माइनस, फिर ऐसे मल्टीप्लाई, एक्स एफ वाई, एक्स एफ वाई माइनस में बच्चे क्या, वाई एफ एक्स, ये आया बच्चे। यहां तक क्लियर है। अब देखो, तो यहां पे क्या है तुम्हारे पास, टाउ एक्स आई और टाउ वाई जे और टाउ जेड के कैप, ये आया बच्चे। अब देखो, तो इस आई कैप को मैं यहां लिख दूं, मैं यहां लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, यहां लगा दिया बच्चे। ठीक है, अब इस माइनस को मैं कहां ले गया, अंदर लेके चले आएगा इस टर्म के, तो ये वाली तो प्लस होगी बच्चे, और ये वाली क्या होगी, माइनस होगी, ये वाली क्या होगी, माइनस हो गई, ऐसा ही होगा ना। और जे कैप को मैंने कहां लिख दिया, पीछे लिख दिया, यहां लिख दिया मान लो, और यहाँ के कैप भी हटा दिया भाई, उसको मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ राइट कर दिया भाई। ये लो, कोई फर्क नहीं हुआ इक्वेशन में, वही की वही है, थोड़ी बहुत छेड़खानी करी है, डिस्ट्रॉयड नहीं किया भाई मैंने। ठीक है, मैथ के किसी भी रूल को उल्लंघन नहीं किया मैंने यहाँ पे। चलो भाई देखो, बट दोनों तरफ क्या करो, आई जे के कैप के कोफिशिएंट को कंपेयर कर लो, करते हैं। चलो, यहाँ आई का कोफिशिएंट क्या है, टाउ एक्स है, वो बराबर होगा राइट हैंड के अंदर जो आई का कोफिशिएंट होगा वो ये वाला है, तो क्या बना, वाई एफ जेड माइनस जेड एफ वाई, ये बना। अब यहाँ जे का कोफिशिएंट कंपेयर करो, कितना है, टाउ वाई है, उस वाले से कंपेयर करो, वहां कितना आएगा, पहले प्लस का लिखता हूं भाई, जेड एफ एक्स माइनस एक्स एफ जेड, ये हुआ क्लियर। अब करो बच्चे के कैप वाला, टाउ जेड इज इक्वल टू क्या बनेगा, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स, ये लो बच्चे। और देखो, जब एक्स वाला हो ना, तो बच्चे एक्स का तो कोई कंपोनेंट ही नहीं आया, देखो नहीं आया ना, एक्स एक्सिस के लो नहीं आया भाई, दोनों नहीं, अपना ही सिक्का जमाया है वहां पे। देखो एक्स का लिख रहे थे हम टोर का कंपोनेंट, लेकिन वहां पे डिस्टेंस का तो वाई वाला आया, और बच्चे तुम्हारे पास और फोर्स का कौन सा है, जेड वाला है। यहाँ फिर उल्टे होंगे दोनों के दोनों, लेकिन एक्स का कोई नामो निशान नहीं है। यहाँ जब वाई का कंपोनेंट लिखा टॉर्क का मैंने, तो जेड एक्स वाले कंपोनेंट आए। जब मैं क्या लिख रहा था, जेड का लिख रहा था तुम्हारे पास टॉर्क का कंपोनेंट, तो एक्स और वाई वाले कंपोनेंट आ रहे हैं ओनली वहां पे। चलो भाई, तो ये था बच्चे मेरे पास क्या, टॉर्क इन टर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। इसके बाद आता है बच्चे हमारे पास इसके बाद है बच्चे हमारे पास क्या, रिलेशन। तो रिलेशन से पहले बच्चे हम करते हैं एंगुलर मोमेंटम के बारे में। किसके बारे में, एंगुलर मोमेंटम के बारे में। तो देखो, रिलेशन वाला बाद में आएगा, पहले ये करते हैं एंगुलर
मोमेंटम, या फिर दूसरा नाम रहता है सर क्या, मोमेंट ऑफ मोमेंटम, मोमेंट ऑफ मोमेंटम। ये क्या होगा बच्चे तुम्हारे पास, देखो जैसे या मान लो तुम्हारे पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। अब मान लो वाई के लॉन्ग मेरी बॉडी रोटेट कर रही है, ठीक है, जो भी मर्जी तुम ले सकते हो इस प्रकार, ठीक है, यहां ले लो, क्लियर, ये सेंटर हुआ, ये एक्सिस रोटेशन यहां है ये वाले, ठीक है, लेकिन मैं यहां, ठीक है, मेरा ऐसे बनाया हुआ मैंने, चलो ठीक है। अब देखो बच्चे, तो एंगुलर मोमेंटम किसी भी पार्टिकल का, किसी भी सिस्टम ऑफ पार्टिकल का क्या होगा, ये तुम्हारे पास क्या रहने वाली है, देखो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम एट दैट पॉइंट, मान लो पी है यहां पे, और बच्चे क्या इस पॉइंट की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो, तो उन दोनों में क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो, वो तुम्हारे पास क्या आएगा, एंगुलर मोमेंटम आएगा। जो कहानी आप कहां पढ़ रहे थे, टॉर्क में पढ़ रहे थे, टॉर्क की जैसी कहानी है बच्चे, किसी भी पार्टिकल का हमें एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो कैसे निकालोगे, उस पॉइंट के ऊपर, मान लो छोड़ो पॉइंट की बात छोड़ो, अब मान लो यहां कोई पार्टिकल हमारे पास, ठीक है, अब इस पार्टिकल का मेरे को क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो बच्चे कैसे निकालोगे, इस पॉइंट पे बॉडी का लीनियर मोमेंटम क्या है, मल्टीप्लाई में कर दो उसके क्या, उस पार्टिकल की एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वो आएगा बच्चे तुम्हारे पास क्या, उस पार्टिकल का उस पॉइंट पे एंगुलर मोमेंटम तुम्हारे पास, ठीक है, या सीधा सा हम क्या कर सकते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज द प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल एंड इट्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो राइट कैसे करेंगे बच्चे, तुम्हारे पास मोमेंटम का सिंबल कैपिटल एल भी लिख सकते हो और स्मॉल एल भी लिख सकते हो, तो क्या रहेगा बच्चे, आर क्रॉस पी, क्या रहेगा, आर क्रॉस पी। P is the linear momentum of particle at that point, जिसपे आप बता रहे हो एंगुलर मोमेंटम, तो लीनियर हो गया, और ये क्या हो गया बच्चे, उस पार्टिकल के उस पॉइंट्स पे एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। मान लो जैसे यहां तुम्हारा जो क्या होगा, यहां जा रहा है तुम्हारे पास लीनियर मोमेंटम की डायरेक्शन, तो ये होगी तुम्हारे पास, क्योंकि जब बॉडी सर्कल में रोटेट करती है तो उसकी जो मोशन की डायरेक्शन होती है वो कहाँ होती है तुम्हारे पास, टेंजेंशियली होती है तुम्हारे पास, ठीक है, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन की बात कर रहा हूं मैं, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी सर्कल के अंदर, वो कहाँ होगी तुम्हारे पास, टेंजेंशियली होगी, तो वही कहाँ होगा तुम्हारे पास, लीनियर मोमेंटम होगा। तो ये हो गया बच्चे, और ये मैंने क्या कही, आर कही, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कही, तो इसकी और इसकी क्या कर दो, प्रोडक्ट कर दो भाई तुम्हारे पास, और बड़ी डायरेक्शन जो रहेगी एंगुलर मोमेंटम की, वो क्या रहेगी बच्चे, एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग रहेगी। तो ये क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसको एक्सियल वेक्टर भी बोला जाता है, ठीक है। तो यहां कहीं लाई करेगा बच्चे मेरा एल, एल क्या होगा तुम्हारे पास, आर क्रॉस पी होगा, ये मैंने यहाँ राइट कर दिया तुम्हारे पास, आर क्रॉस पी होगा भाई, ठीक है, डायरेक्शन एक्सिस रोटेशन के अलोंग होगी। तो ओपन करते तो बच्चे क्या आता है तुम्हारे पास, आर पी साइन थीटा आएगा, नहीं आएगा, आर पी साइन थीटा आएगा। अब मान लो जैसे मैं बात करूं, बिल्कुल सर्कल में रिवॉल्व कर रहा हो, सर्कल में बिल्कुल रिवॉल्व कर रहा, मान लो सर्कुलर पाथ है बिल्कुल प्योर, तो बेटा ये टेंजेंट का काम करेगी वहां पे, ठीक है, और ये बेटे क्या काम करेगी, रेडियस का काम करेगी ना तुम्हारे पास, जैसे इलेक्ट्रॉन की मैं कहानी बता दूं, ठीक है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, तो वहां भी हम एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कभी, जो बोर के पोस्टुलेट थे वहां आया होगा एंगुलर मोमेंटम की बात, चलो छोड़ो उसको, जो भी आया था। तो बच्चे जब सर्कल के अंदर बॉडी रिवॉल्व कर रही हो ना, तो उस समय बच्चे मेरे इस आर के बीच का और पी के बीच का जो एंगल होगा वो कितना बनेगा तुम्हारे पास, 90 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा बच्चे, 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे पास क्या हो गया, टेंजेंट हो गया वहां पे, ठीक है, और ये रेडियस होगी, और रेडियस और टेंजेंट के बीच में एंगल कितने का बनता है, हमेशा 90 डिग्री का बनता है बच्चे, उस पॉइंट के ऊपर जिसपे टेंजेंट रहा है। अब यहाँ देखो, तो थीटा 90 होगा तो बच्चे आर पी आएगा ना, ओनली एल की वैल्यू, क्योंकि थीटा तो 90 हो गया भाई, और बेटा एल इज इक्वल टू आर, पी क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी होती है, तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम को आप एम वी आर यूज
करते हो बहुत जगह के ऊपर, MVR। और ये मोस्टली हम लिखते कहाँ हैं बच्चे, एटम के अंदर जब इलेक्ट्रॉन की रिवोल्यूशन की हम बात करते हैं वहां पे हम उसका एंगुलर मोमेंटम किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो MVR से लिखते हैं वहां पे। क्लियर है? तो चलो इसके बाद देखिए बच्चे तुम्हारे पास, हाँ ये हमने लिख दिया x। इसकी SI यूनिट की मैं बात करूं तुम्हारे पास, SI यूनिट क्या रहेगी, देखो SI यूनिट बच्चे क्या रहेगी, देखो R की तो मीटर होती है ना, मीटर। मोमेंटम की क्या होती है तुम्हारे पास, मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। मास की SI यूनिट क्या होती है, केजी होती है। वेलोसिटी क्या होती है बच्चे तुम्हारे पास, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे जो SI यूनिट बनेगी तो वो इसको मल्टीप्लाई लिखना है यहाँ पे, केजी मीटर पर सेकंड। मीटर मीटर स्क्वायर हो गया ना, तो क्या बना बच्चे, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। ये बने बच्चे क्या, SI यूनिट बनी। अब डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करना हो तो डायमेंशनल फॉर्मूला राइट करोगे तो कैसे बेटा, देखो मास है ना, मास के लिए तो M यूज करते हो, मीटर है, मीटर के लिए L, लेकिन पावर 2 है, और बाय में बच्चे क्या, टाइम है, सेकंड है, तो ऊपर लेके आओ T की पावर -1 बनेगा। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया बच्चे किसका, तुम्हारे पास है एंगुलर मोमेंटम का। आई बात सुने? इसके बाद हम बात करते हैं बच्चे तुम्हारे पास क्या, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम के बीच रिलेशन बोल दीजिए, वो तो हमने चलो यहां पे लिख ही दिया तुम्हारे पास, ठीक है। टॉर्क के बीच में, किसके बीच में, टॉर्क के बीच में और एंगुलर मोमेंटम के बीच में रिलेशन देखते हुए हमारे पास यहां क्या रहेगा, चलो देखो। क्या आता है बच्चे तुम्हारे पास, रिलेशन बिटवीन एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क क्यू, एंगुलर मोमेंटम एंड टॉर्क क्यू। देखो बच्चे, तो अभी अभी अपने एंगुलर मोमेंटम फॉर्मूला क्या पढ़ा, L इज इक्वल टू R क्रॉस P पढ़ा ना, ये पढ़ा बच्चे, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों तरफ क्या कर दिया बच्चे, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया। क्या कर दिया, डिफरेंशिएशन कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या लिखेंगे, DL डिवाइड बाय DT इज इक्वल टू D बाय DT R क्रॉस P हुआ भाई, ये हो गया भाई, इज इक्वल टू, देखो तो दोनों के दोनों मान लो वेरिएबल है हमारे पास, क्या वेरिएबल है, हमारा जो पार्टिकल की डिस्टेंस है वो मान लो वेरी कर रही है एक्स रोटेशन से, तो ये भी चेंज है, ये भी चेंज होगी, तुम्हारे दोनों चेंज होगी। तो जब दो चेंज क्वांटिटी प्रोडक्ट में और उनका डेरिवेटिव करना हो तो प्रोडक्ट रूल लगता है, पिछले लेक्चर में बताया था। तो उसमें क्या रहता है, पहले पहले का डेरिवेटिव और दूसरे वाला एज इट इज, ये एज इट इज रख दिया मैंने, ठीक है। फिर प्लस का साइन आता है और फिर पहले वाला ऐसे का ऐसा और दूसरे वाले का फिर डेरिवेटिव होता है, ये लिख दिया। ये प्रोडक्ट रूल है बेटा, पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज, प्लस में पहला एज इट इज दूसरे का डेरिवेटिव, ये रूल है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट रूल कहलाता है डेरिवेटिव के अंदर। डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल है तुम्हारे पास, ठीक है, जब दो वेरिएबल प्रोडक्ट में आ जाए। तो आगे देखो क्या रहेगा, DL बाय में DT इज इक्वल टू, बच्चे देखो अब मान लो बच्चे ये क्या होगी तुम्हारे पास, देखो चेंज इन पोजीशन विद टाइम है ना, तो ये तो बच्चे लीनियर वेलोसिटी होगी, नहीं होगी, V लिख दिया मैंने यहाँ पे। क्रॉस बेटा P क्या है तुम्हारे पास, लीनियर मोमेंटम है, तो क्या लिखते हो इसको, मास इनटू वेलोसिटी, वो मैंने ये लिख दिया, चलो लिख दिया भाई। प्लस में बच्चे क्या रखा, R क्रॉस, यहाँ पे न्यूटन सर आए, उन्होंने कहा भाई dP बाई dt तो एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा, F के बराबर होगा, हमें पढ़ा भी है जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा वो क्या होगा, किसकी इक्वल होगा, एक्सटर्नल फोर्स के बराबर होगा। तो ये इसको बेटे मैंने F लिख दिया, F लिख दिया, हो गया अभी। अब आगे देखो, अब तुम्हें पता है बच्चे ये क्रॉस प्रोडक्ट है ना, कि मल्टीप्लाई का साइन है, क्रॉस प्रोडक्ट है यहाँ पे ये। तो बच्चे क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा दो वेक्टर के बीच में होती है, स्केलर और वेक्टर के बीच में नहीं होती, और ना ही स्केलर स्केलर के बीच में होती, दो वेक्टर्स के बीच में होगी। तो यहाँ पे दो वेक्टर्स यही है ना तुम्हारे पास, तो M को बाहर निकालो, नहीं होगा उसके साथ, तो क्या होगा, V क्रॉस V। प्लस में बच्चे क्या बना, हाँ और ये तो तुम टाउ नहीं पढ़ के आए थे भाई, सर पढ़ के आए थे सर, आपने पढ़ाया था अभी अभी, ये तो बच्चे टाउ हो गया तुम्हारे पास।
ठीक है, ये टाउ की वैल्यू होगी। आगे देखो बच्चे, तो जब सेम वेक्टर की सेम के साथ ही क्या करें बच्चे, तुम्हारे पास मतलब वेक्टर की खुद के साथ ही हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम किसी वेक्टर की खुद के साथ ही जब क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो वो रिजल्ट कितना देती है, 0 देती है। क्या देती है, 0 देती है। तो क्यों देती है, मान लो जैसे तुम ए क्रॉस ए कर रहे हो तो इनके बीच में ए और ए के बीच में एंगल तो 0 बनेगा ना, थीटा कितना बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। खोल लो, चलो सर आपने बताया था ए साइन थीटा, और एक साथ में चलो वो एन कैप लगा दो जो तुम लगाते थे, लगा दिया मैंने। तो बच्चे कितना आएगा, अबे थीटा 0 तो पूरी टर्म 0 नहीं हो जाएगी। तो सेम वेक्टरों की तुम्हारे पास क्या रहेगी बच्चे, दो क्रॉस प्रोडक्ट रहेगी वो 0 आएगी। तो इसका मतलब v क्रॉस v बच्चे लाइक है, तो इनकी प्रोडक्ट कितने हैं, 0 है, तो पूरी टर्म ही 0 होगी। प्लस में क्या बचा, ओनली टाउ बचा, तो ये मैंने टाउ ऐसे लिख दिया अकेला। तो इसका मतलब बेटा किसी भी सिस्टम का या किसी भी बॉडी का जो तुम्हारे पास क्या होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम वो किसके बराबर होगा बच्चे, उस पे लगने वाले टॉर्क के बराबर होगा। ठीक है, याद करो, तो ये तो वही बात होगी जो न्यूटन सर ने दूसरे लॉ में लीनियर मोशन के लिए कही थी। ठीक है भाई, एक्सटर्नल जो फोर्स होगा बच्चे वो इज इक्वल टू dp बाई dt में चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। तो रोटेशनल मोशन में क्या है भाई, एंगुलर मोमेंटम में चेंज किसके बराबर होगा, लगने वाले बाहर के टॉर्क के बराबर होगा भाई, यही बात है तुम्हारे पास। ठीक है, अब वही कहानी, यदि मान लो टॉर्क बाहर से 0 लगे, कितना लगे, 0 लगे मान लो, तो 0 लगेगा तो बच्चे इफ डी एल बाई डी टी कितना हो, 0 होगा, सॉरी यदि ये 0 होगा तो ये 0 होगा ही होगा भाई, मस्ट है। ठीक है, होगा। तो एल क्या आया बच्चे, कांस्टेंट आया, क्या आया, कांस्टेंट आया। तो ये क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी हो गया अभी, क्या हो गया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सेम वही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम वाली कहानी है कि वहां पे टोटल फोर्स 0 होता था तो मोमेंटम लीनियर कांस्टेंट रहता था। तो यहाँ पे टोटल टॉर्क क्यों लगने वाला बाहर से 0 हो, तो बच्चे एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा बॉडी का। वही न्यूटन के जो लॉ थे, रूल थे, उसी के अकॉर्डिंग या कुछ आ रहा है तुम्हारे पास। तो ये था बच्चे हमारे पास लास्ट टॉपिक आज का। इसके बाद हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो भी होगा। थैंक यू बेटा आज के लिए, अच्छे से कीजिए, कोई डाउट हो तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो मेरे से।